तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ अपने घोड़े में चढ़ते हुए कह रहा है कि चलो दोस्त ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे। तब सेवेंथ को चाहता देख थर्ड प्रिंस के अंदर का वॉइस कह रहा है कि मास्टर स्पेल को एक्सचेंज करने में हमारे सारे पॉइंट्स खत्म हो गए और आपने स्पेल को सेवेंथ प्रिंस को ऐसे ही दे दिया। जिस बात थर्ड प्रिंस कह रहा कि मैं नहीं चाहता कि सेवेंथ को कुछ हो या फिर वो बैटल में कमजोर पड़े। आखिर मुझे ये भी तो जानना है कि उसके अंदर कौन सा पर्सन है जो उसे इतना फास्टली ग्रो कर रहा है। तब सेवेंथ अब सिटी के मेन गेट के पास आ जाता है जहाँ लोग इसे देखते हुए कहते हैं कि देखो ये है सच्चा वॉरियर, हमारे गॉड ऑफ वॉर सेवन प्रिंस जो हमेशा ही बैटल के लिए तैयार रहते हैं। और इतना क्या कि ये सारे ही लोग सेवन प्रिंस के आगे सर झुका के ग्रीट करने लगते हैं। तब सेवेंथ कहता है कि तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर आए। जिस बार सिटी के सैनिक भी सेवेंथ के आगे झुकते हुए कहते हैं कि सेवन प्रिंस हमें दुख है कि हम आपके साथ वॉर में नहीं जा सकते, बट हम हमेशा ही आपके साथ है और विजय होने की कामना करते हैं। तब धीरे धीरे यहाँ पर पूरे सिटी की भीड़ जमा होने लगती है और सारे लोग सेंट प्रिंस को दुआ और आशीर्वाद देते हुए बैठक से बिल्कुल सही सलामत लौटने के लिए कह रहे थे। जिस बात सेवेंथ भी कह रहा है कि बस भरोसा रखना मुझ पर। और इतना क्या कि ये अपने घोड़े को हवा की रफ्तार से भगाता हुआ यहाँ से निकल जाता है। तब दूसरी साइड से इसके लोग भी अपनी सेना को लेकर आते हुए कह रहे प्रिंस हम भी आ गए, हमारे पास टोटल 600 लोगों की सेना है। जिस बात सेवेंथ कह रहा है कि बहुत है। तब ये आर्मर मैन भी कह रहा है कि चलो सब लोग आज इंपीरियल पैलेस वालों का कान फाड़ देना है। और इतना क्या कि ये लोग बहुत ही फास्टली बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। जिस पर आप सीन चेंज होता है, इधर हम बॉर्डर का सीन देखते हैं जहाँ इंपीरियल पैलेस वाले मेन बॉर्डर के गेट को तबाह कर अंदर घुस रहे थे और घुसते हुए आसपास में मिलने वाले घरों में आग लगाते हुए सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। तब सीन चेंज होता है और हमें माँ फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर माँ विंचिंग एकेडमी के मास्टर कुछ देते हुए कहते हैं कि जरा इसे देखिए। तब मास्टर बाइस ट्रेजर को देखते हुए कहते हैं कि ये तो नैरोपाल है। जिसमें एल्डर माँ कहते बिल्कुल सही का इस वाले फुल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है जो कि कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करती है। मैं भी ना जौहरी को भला हीरे के बारे में क्या ही बता रहा हूँ, ये पल 100 साल में सिर्फ एक या दो ही अपेयर होती है, आप तो जानते ही होंगे। तब मास्टर बाई कहते कि मैं जानता बट मेरा विंचिंग एकेडमी पूरे वर्ल्ड में टॉपर है, ये तुम भी जानते हो। जिसमें एल्डर माँ कहता है कि जानता हूँ तभी तो आपको बुलाया है। तब मास्टर बाई कहता है कि मेरे एकेडमी में ऑलमोस्ट सारे स्पॉट भर चुके हैं, सिर्फ एक आध ही खाली है। तुम तो जानते होगे मेरे सेक्ट में एडमिशन लेने से ज्यादा आसान वॉर लड़ना है और ऐसे में भला एक नैरो फील्ड से क्या ही होगा। जिस पर एल्डर माँ कहता है कि जानता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि इस आइटम को देखने के बाद मास्टर बाई का मन बदल जाएगा। तब इस आइटम को देखते हैं मास्टर बाई कहता है कि ये तो गिनसिंग हर्ब का रूट है, वो हर्ब जो आज से 500 साल पहले खत्म हो गया था। ठीक है मैं इसे भी एक्सेप्ट करता हूँ, बट तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा टैलेंटेड लड़कियां हमें पहले ही अप्रोच कर रही है, भला उन्हें मना करने की कोई खास वजह तो होनी ही चाहिए। जिस पर एल्डर माँ थोड़ा निराश होते हुए अपने मन में कह दे क्या इससे भी इसका मन नहीं भरा, लगता है ये मेरे पूरे माँ फैमिली ट्रेजर को लेकर ही मानेगा। तब माफिन भी कह दे फादर। जिस पर एल्डर माँ कह रहा है कि एडमिशन तो जरूरी है और फिर एल्डर माँ अपने नौकर से कह रहा है कि पेश करो हमारे माँ फैमिली के सबसे बड़े ट्रेजर को। तब एक आदमी एक पेंडेंट को लेकर आता है जिस पर एल्डर माँ कह रहा है कि इसे देखिए मास्टर बाई ये हमारे फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर है। तब मास्टर बाई भी इस पेंडेंट को देख के इम्प्रेस होते हुए कहते हैं कि ये तो कमाल का है, मैं भले ही इसके रियल पावर को नहीं देख पा रहा बट इसके पावर्स को अपने हाथों में फील कर पा रहा हूँ। ये स्पिरिचुअल पेंडेंट वाकई में किसी स्पेशल पर्सन के लिए ही बना होगा। और फिर मास्टर बाई माफिन से कहते हैं कि स्वागत है बेटी, मैं पर्सनली तुम्हें विंचिंग एकेडमी में अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। तब इतना सुनते माफिन बहुत ही खुश होते हुए जमीन पर बैठते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच मास्टर बाई, मैं आपकी एकेडमी में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस पर मास्टर बाई कहता है कि मुझे अब बस सिर्फ एक लड़का चाहिए जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि विंचिंग एकेडमी में लड़कों का एक स्पॉट अब भी खाली है। तब माफिन कहता है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लड़के को जानती हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपको उस लड़के को रिकमेंड कर सकती हूँ। जिस पर मास्टर बाई कहता है कि हाँ हाँ बताओ कौन है वो लड़का। तब माफिन कहता है कि डाइनिंग पर्सनैलिटी रखने वाला क्राउन प्रिंस। जिस पर आप वापिस से हम बॉर्डर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि इनकी संख्या तो कम से कम 10,000 होगी। तब बगल वाला कहता है कि भले सेवेंथ प्रिंस हमारे साथ ना हो बट उन्हीं की रणनीति को हमें मान के चलना है। जिस पर एक कमांडर कहता है कि हम जितने भी लोग हमें आखिरी सांस तक टेन्यू डायनेस्टी में इन्हें घुसने से रोकना है। तब सारे सैनिक भी कहते हैं कि बिल्कुल रोकेंगे। जिस पर एक कमांडर अपने मन में कहता है काश कोई चमत्कार हो जाए। तब दूर से इंपीरियल पैलेस का कमांडर कहता है कि हमने तुम्हारे फर्स्ट बैरियर को ब्रेक कर दिया है, अब दरवाजा खोलो वरना तुम लोग भी नहीं बचोगे। तब ये सैनिक कहता है तुम आके पहले मेरा नाड़ा खोलो तब हम
जाके दरवाजा खोलेंगे। जिस पर ये कमांडर अपने सैनिकों से कहता है कि हमला करो। तब इतना सुनते इंपीरियल पैलेस वाले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। जिस पर ये कमांडर भी कहते हैं कि हमला करो। तब तुरंत ही यहाँ पर इंपीरियल पैलेस और टेन्यू सिटी वालों के बीच युद्ध शुरू हो जाती है, जहाँ 1 घंटे के अंदर इंपीरियल पैलेस वाले टेन्यू सिटी के सैनिकों को सुन कर मारते हैं। और मारते हुए कहते हैं कि वो कमीना सेवेंथ ही था जो हमें टक्कर दे पाता था, बट उसके बिना तो तुम लोग अनाथ हो चुके हो। हम इंपीरियल पैलेस वाले अब सुन के बदला लेंगे। और इतना क्या कि ये लोग इस गेट को भी तोड़ते हुए अंदर आने लगते हैं। तब खुशी देर में ये लोग अब कैपिटल की तरफ जाते हुए सिटी को तबाह करके इनके लोगों से कहते हैं कि बताओ कैपिटल किस तरफ है, हम तुम लोगों को नहीं मारेंगे। अगर तुम लोग एम्परर को कैप्चर करने में हमारा साथ दोगे तो फिर तुम लोगों को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जिस पर ये सैनिक क्या देख मरना चाहते लेकिन गद्दारी करना नहीं। आओ वे मरते मरते हम लोग भी ये भाला घुसेड़ के ही मरेंगे। तब एक बच्ची अब रोती हुई क्या देखी मामा इन्होंने हमारा घर चला दिया, ये लोग हमें भी मार डालेंगे। जिस पर इसकी माँ कहती है कि चिंता मत करो बेटी, हमारे पास अभी हमारे सेवंथ प्रिंस है, देखना वो हमें बचाने जरूर आएंगे। तब ये लोग भी कहते हैं कि हाँ कोई भी सरेंडर नहीं करेगा, हम अगर मर भी गए तो फिर सेवंथ प्रिंस है ही हमारा रिवेंज लेने के लिए। जिस पर ये सैनिक कहता है कि सुन लिया तुमने। तब ये कमांडर काफी हंसते हुए कहता है कि माता और सेवंथ प्रिंस बहुत ही पावरफुल है और वो तुम्हारा बदला भी ले सकता है, लेकिन सालों तुम ही लोगों ने उसे बगैर कल्टीवेशन का यूजलेस कह के ह्यूमिलेट किया था। इतना ही नहीं हमने ऐसा षड्यंत्र रचा कि अभी तक तो उसे रॉयल पैलेस में तुम्हारे एम्परर ने ही मार दिया होगा। तुम लोगों को क्या लगा हम लोग फूदी हैं जो कि सेवंथ प्रिंस के होते हुए तेन्यू डायनेस्टी में अटैक करने के लिए आ जाएंगे। जिससे सुनकर ये लोग हताश होते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सेवंथ प्रिंस को एम्परर क्यों मारेंगे, वो तो सारे प्रिंसों में सबसे बेस्ट है। तब पीछे वाला आदमी कहता है कि झूठ बोल रहा है ये दल्ला। जिस पर कमांडर अब बहुत ही फास्टली इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि दल्ला तेरा बाप साले, रुको तुम लोगों को भी मैं तुम्हारे सेवंथ प्रिंस के पास भेजता हूँ। जिस पर ये सैनिक इससे पहले कि इन लोगों के पास पहुंच पाते उससे पहले सेवंथ प्रिंस का स्वॉर्ड आके इसका गला उड़ा देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।